हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरशंकर कुमार इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए मैं फिर से जीविका से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता हूं और उस संबंधित वीडियो में लेके आ रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा क्योंकि आज आप लोगों के लिए यह वीडियो खास होने वाला। तो जीविका में जो बहाली निकला हुआ है AC, CC, LHS, BPM का, DPM का, कुल मिला के आपको 36 पोस्ट है। 36 पोस्ट के लिए 3656 सीट की जो बहाली निकली हुई है, इसके लिए किन किन वर्ग के लोगों हैं, इसमें सभी जाति के वर्ग भर सकते हैं, जीविका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। खास करके आप लोग को मैं बता दूं क्योंकि आप लोग कमेंट में मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा और मेरे सर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि सर क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पुरुष के लिए ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर अब महिलाओं के लिए मैट्रिक फाइनल होना चाहिए कम से कम। अगर आप AC और CC में भरते हैं तो उसका क्वालिफ़िकेशन पुरुष का है 37 वर्ष, कम से कम अधिक से अधिक 37 वर्ष उम्र होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अगर महिला है तो उसका उम्र कम से कम अधिक से अधिक 42 वर्ष होना चाहिए, कम से कम क्या कहते हैं 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन ख़ास यह बात है कि हमने फॉर्म फिलअप करते समय यह भी पाया है उसमें कि जिसका उम्र 40-42 को पार कर गया है वो भी इस जीविका ऑनलाइन अप्लाई में फॉर्म अप्लाई कर सकता है क्योंकि वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब बाकी रहा एडमिट कार्ड आने की समय, तो वो तो डिपार्टमेंट का काम है कि एडमिट कार्ड फ्लॉप करेंगे या कि नहीं करेंगे, भेजेंगे या कि नहीं भेजेंगे। लेकिन जो बात रही मैं वो आप लोगों के लिए सच्चाई लेके आ रहा हूँ क्योंकि जब मैंने फॉर्म किसी का भरा तो जिसका उम्र कमेंट में भी छोड़ा हुआ था कि सर मेरे उम्र 43 बरस या 45 बरस हो गया, उस पीरियड में क्या मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, तो मैं उसके लिए बता दूं कि जब मैंने उसका फॉर्म फिलअप किए तो मैंने देखा और मैंने वहाँ पे पाया क्योंकि जिसका उम्र 45 और 46 को पार कर गया था उसका भी अप्लाई हो चुका है और उसका भी मैंने अप्लाई करके उसका सारा कुछ किया, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंने किया तो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया। जिसका उम्र अगर यहाँ पे उम्र सीमा की निर्धारित होती तो उसका क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं होता फॉर्म मेरे दोस्तों, क्योंकि 18 वर्ष से अवेलेबल जिसका 18 वर्ष से उम्र नीचा है, क्योंकि मैंने उसका भी यहाँ पे वेरिफिकेशन किया और उसका भी फॉर्म भरा तो वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन जिसका उम्र 42 और 45 को पार कर गया है, 46 को पार कर गया है, तो उसका भी मैंने फॉर्म भरा तो क्योंकि वो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। इसीलिए मैं आप लोगों के कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप भरना चाहते हैं तो अवेलेबल है, इसमें भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डाउट होता है तो सिर्फ मैं बता दूं कि AC और CC के लिए भी जो है निर्धारित है उम्र सीमा। पुरुष के लिए EBC, BC, BC2 सब में है, जनरल में है 37 वर्ष और EBC, BC2 जनरल। महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, SC, ST पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। लेकिन जिसका उम्र 40 और 42 को पार कर गया है उसका भी हम फॉर्म भर के देखें लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब है कि इसमें उम्र सीमा की कोई निर्धारित नहीं है। अगर उम्र सीमा की निर्धारित होती तो वह फॉर्म रिजेक्ट हो जाता क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यह फॉर्म भरे तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, इसमें मैंने आप लोगों के लिए बताया हूँ। और जैसे कि आप लोग ये भी देखे होंगे, सुने हुए होंगे कि जो जीविका के अंतर्गत जो पोस्ट का बहाली जो निकला हुआ इसमें क्वालिफिकेशन भी है, सारा कुछ है। उसके बाद तो फ्रेश ग्रेजुएट का मतलब हुआ मेरे दोस्तों जिसका 2018 में ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसी का मतलब हुआ फ्रेश ग्रेजुएट। आप लोग चाहते हैं कि अगर भरे तो जिसका ग्रेजुएशन फाइनल है वो भी भर सकता है। अगर महिलाओं के लिए कम से कम मैट्रिकुलेशन है, अगर मैट्रिक से भी अधिक है तब भी आप अवेलेबल है फॉर्म भरने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिसका उम्र
अधिकतम हो गया है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। बाकी रहा एडमिट कार्ड आने के बारे में, तो डिपार्टमेंट का काम है, ऑफिशियल ओरिजिनल वेबसाइट का काम है। और जो जीविका का जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर आप लोग बराबर जाके चेक करते रहें, क्योंकि फॉर्म अगर अवेलेबल नहीं होता तो वहाँ पे रिजेक्ट कर देता, लेकिन वह रिजेक्ट नहीं हुआ, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग अपने सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहे, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि मैंने यही पाया कि यह अच्छा से है, और यह हम भी देख लिए हैं कि हम सर्च कर चुके हैं कि जिसका उम्र 40 और 42 से अधिकतर पार कर चुके हैं तो उसका भी अप्लाई होता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को कोई डाउट है तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। मैं आप लोगों के लिए अधिकतम प्रयास करूंगा कि हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के लिए सदा मैं आप लोगों की समझ के लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। खास जितना भी जानकारी मेरे पास है मेरे दोस्तों, मैं आप सबों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं जानकारी, लेकिन आप लोगों के सहयोग से मैं बना रहा हूँ और बने हुए हैं। जब तक आप लोग मेरे वीडियो देखते रहेंगे तब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिले, और अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर भी मिले तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को दूंगा ज़रूर। आप लोग कैसे आप लोग को जल्द क्वेश्चन आंसर आप लोग कैसे चेक कर पा सकते हैं उसका भी मैं जल्द वीडियो दूंगा। तो आप लोग चाहते हैं कि मेरे वीडियो के ज़रिए कुछ सीखे मेरे दोस्तों, तो ज़रूर इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आता हूँ। जैसे कि आप लोग को फिर दोबारा पता होगा, क्योंकि बिहार में जो 36 पोस्ट थे, लेकिन उसके बाद जो 11 पोस्ट निकाले थे वो LSBA के अंतर्गत निकाले थे, जिसका लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जो सरकार ने नए ऑप्शन को उसमें जोड़ दिए थे, उसके अंतर्गत भी उसका एग्ज़ाम ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, लेकिन वह नियोजन पे है, लेकिन वो मेरिट लिस्ट पे होगा। लेकिन जो 36 पोस्ट के लिए जो ये 36 गो पोस्ट है, इसमें जो बाकी जो अपली और सीट है 3656 सीट और 36 पोस्ट के लिए, तो इसमें आप लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। लेकिन बाकी जो 11 पोस्ट के लिए निकाले थे उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हो भी सकता, ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। और मेरिट लिस्ट में डायरेक्ट जो भरेगा उसमें उसका नाम होगा, उसके बाद उसको बुलाया जाएगा, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसका शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर उसको उसके चयनबद्ध के अनुसार उसको कॉल जाएगा, उसके बाद उसको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर देगा। तो यहाँ जो 11 पोस्ट के लिए था उसमें भी था ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, इसमें था CC कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, और उसमें था ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए जो बहाली निकला था उसमें 11 सीट थे। उसमें भी मैनेजर का सीट थे, ऑफिस असिस्टेंट का सीट थे, लेकिन उसमें इसमें था कि एरिया कोऑर्डिनेटर, उसमें था डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इस कुछ चेंजिंग पद के हुए थे। लेकिन उसमें जिसका बीटेक फाइनल हुआ है, इंजीनियरिंग फाइनल हो चुका है, जॉब से रिजाइन दे चुके हैं, वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, उसमें भी लेकिन कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसा ऑप्शन सुनहरा अवसर सबके लिए दिया गया है। जीविका में एक नहीं दो, कम से कम 2 को पदों को जोड़ा गया है, 2 डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें जोड़ा गया है। क्योंकि देख चुके हैं तो LSBA के अंतर इसका फुल फॉर्म हुआ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जो सरकार ने 2 पदों को इसमें जोड़ा। एक पोस्ट के लिए BRLPS के अंतर्गत 36 पोस्ट थे, लेकिन 36 में कम से कम 3656 सीट है। सबसे ज़्यादा सीट आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है जो 18 से 82 है। उसके बाद आपको उससे अधिक उससे कम एरिया कोऑर्डिनेटर का है। उसके बाद आपको ब्लॉक असिस्टेंट का हो गया। उसके बाद आपको ढेर सारा ऐसा सीट है। उसके बाद BPM का जो कि 23 सीट है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद DPM का सीट लगभग कुछ है आप लोग को। तो इस प्रकार से सारा कुछ है, कुल मिला के 3656 सीट है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप लोग चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को मिलते रहे, तो जो मेरे वीडियो के जो बगल में आप देखते होंगे रेड कलर का जो बेल आइकन होता है, उसको भी आप लोग जल्द से जल्द दबा दीजिएगा। और रेड कलर के बगल में जो आप देख रहे हैं बेल आइकन घंटा,
उसको भी आप दबाइएगा। जब तक आप उसको नहीं दबाते हैं तो मेरा अगला वीडियो जो होता है वो आप लोगों के लिए नहीं पहुंच पाएगा मेरे दोस्तों। तो फिर अगली वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।